मैं आपको बताऊंगी कि आप बतासे बनाने के लिए सूजी में मैदा ऐड करें या गेहूं का आटा ऐड करें, जिससे आपके बतासे एकदम फूले फूले बने और एकदम परफेक्ट और एकदम क्रंची बतासे बने। जो भी छोटे छोटे ट्रिक एंड ट्रिक्स हैं वो सारे आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए देख लीजिए आज हमारे बतासे की रेसिपी है। अभी मैं चुप हो जाती हूँ और बाहर भी इतनी आवाज नहीं हो रही, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पकौड़ी तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी क्रंचीनेस से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रंची है और कितना बढ़िया बना है। कोई भी बतासा आप तोड़ लीजिए, एकदम प्रॉपर है। ये देखिए, आपको भी ऐसे बतासे घर पे बना सकते हैं। तो हाय गाइज, मैं स्वाति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम बतासे बनाने वाले हैं। तो बतासा बनाने के लिए जो इसमें हम अपना गेहूं का आटा सानते हैं वो वाली मैंने परात ले ली है। एक कटोरी ले ली है मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे कटोरी में मैंने कटोरी भर के फुल कटोरी मैंने यहाँ पे मोटी वाली सूजी ली है। वो वाली सूजी जो जो हम उपमा बनाने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि सूजी दो तरह की आती है, एक महीन सूजी आती है और एक मोटी सूजी आती है। तो हमने यहाँ पे मोटी वाली सूजी का प्रयोग किया है। इसी में हमने आधी कटोरी के आसपास मैदा डाला है। आधी कटोरी है, फुल कटोरी सूजी थी, मतलब पूरी ऊपर तक भरी थी। थोड़ी सी सूजी हमारी परात में गिरी हुई भी थी, आपने देखा था। उसी हिसाब से उसी कटोरी से हमने यहाँ पे आधी कटोरी मैदा डाला है। आप चाहें तो ग्लास से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने एक ग्लास सूजी ली है तो आधा ग्लास आपको मैदा डालना है। गेहूं का आटा नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे मैदा ही यूज़ करिएगा तो काफ़ी परफेक्ट और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे छोटी वाली चमची से मैंने एक चमची बेकिंग सोडा डाला है, जो हमारे बतासों को काफ़ी अच्छे से फुलाएगा और अच्छा रिजल्ट आपको बतासे का मिलेगा। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से एकदम मिक्स कर लीजिएगा बराबर से। 5 मिनट तक तो आप इसको पूरा प्रॉपर मिक्स करिएगा ही। आप सोच रहे हो कि पानी डाल के आप सानेंगे तो सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे बतासों में मैंने किसी प्रकार का कोई नमक वगैरह नहीं ऐड किया है। यहाँ पे केवल इन तीनों चीज़ों को मिला दिया था और अच्छे से पहले मिक्स किया तीनों चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे एक ग्लास पानी मैंने लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक डो रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के आप इसका डो रेडी करिएगा, एक साथ में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटे को पूरा समेट लेंगे पहले, और उसके बाद हम आटे को मसलना स्टार्ट करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक आटे को काफ़ी अच्छे से आपको मसलना है। पहले एक बार आटे को आपको अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से समेट लेना है। मतलब सूजी काफ़ी अच्छे से, जो भी हमारा आटा रहता है उसको पूरे को समेट लेना है। उसके बाद हल्का सा हाथ में पानी लगा करके आपको आटे को अच्छे से मसलना है। अब इसके बाद हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं आधे ग्लास से ज़्यादा हमारा पानी बच गया है। इतने में ही हम अपना पूरा डो रेडी कर लेंगे। आपके डो की क्वांटिटी चाहे जो हो, मेजरमेंट सेम रहेगा। अगर आपके पास 2 ग्लास सूजी है तो 1 ग्लास मैदा होगा। जस्ट आधा ही रखना है, आधे से कम आप रखिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। आटा हमने जैसे हमारा पराठे का आटा लगता है एज इट इज़ वैसा ही हमको आटा लगाना है। तो यहाँ पे आटा हमारा एकदम थोड़ा सा सख्त है और यहाँ पे एक पन्नी ले ली है हमने। आप चाहें तो जिसमें हम सब्जी लाते हैं वो पन्नी भी ले सकते हैं। पन्नी में बांध करके आपको आटा कम से कम आधे घंटे के लिए पूरा प्रॉपर रेस्ट देना है, घड़ी में देखते हुए। घड़ी में देखने के बाद आधा घंटा जब हो जाए तभी आप पन्नी से आटे को निकालिएगा। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो बतासे हैं वो एकदम गुब्बारे जैसे फूलेंगे और एक भी बतासा आपका ये नहीं होगा कि चिपटा हो। जैसे पापड़ी नहीं निकलती है वैसा आपका बतासा नहीं निकलेगा। मतलब एक आधा निकल जाए तो वो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ये है कि एक भी बतासा 90% तो आप मान के चलिए एक भी बतासा आपका चिपटा नहीं निकलेगा। मैं पहले भी बतासे बनाती थी और काफ़ी बार बना चुकी हूँ, इसीलिए आज इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। पहले जब बनाए हैं तब मेरा चैनल नहीं था, मैं चैनल वेनल नहीं चलाती थी। अब मैं चैनल चलाती हूँ, इसलिए मैंने आज अपने बतासे की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की है। बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो पन्नी से आटा निकालने के बाद 5-10 मिनट हमको आटे को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेना है, कि जो हमारा आटा है, जो सूजी के बड़े बड़े कण हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, पूरी सूजी एकदम आटे जैसी हो जाए, काफ़ी प्रॉपर और स्मूथ जो हमारा डो है वो एकदम रेडी हो जाए। आप भी घर पे बतासे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, केवल बतासों को बेलने में जो समय लगे वो लगे, बाकी आपको बतासे तलने में बिल्कुल समय नहीं लगने वाला।
वाला है। तो यहाँ पे डो को काफ़ी लंबा लंबा मैंने कर लिया था और इसके मैंने चक्कू से 5 टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पाँचों टुकड़े मैंने कट कर दिए। इससे क्या है, आपको लोई बनाने में आसानी होगी। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो बाकी के 4 टुकड़े हैं उनको मैंने पन्नी में डाल करके फिर से लपेट के रख दिया है कि इसमें हवा ना लगे और आपको लोई बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक टुकड़ा ले लिया है, हुरसे पे रख करके काफ़ी अच्छे से इसको पहले मस लेंगे और मसलने के बाद इसके छोटे छोटी लोई बनाएंगे। छोटी छोटी एकदम लोई बनानी है, जितने हिसाब से हमको बतासों को रखना है। तो एक बार की लोई में कम से कम नहीं तो कम से कम 10 या 20 लोई तो बनी जाएंगी एक टुकड़े में। तो यहाँ पे उसी पन्नी को वापस से हमने खोल लिया है, आटे को मसल लिया था और इसी पन्नी के अंदर ही हम लोई के छोटे छोटे टुकड़ों को रखेंगे। बतासे बनाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पंखा ना चलता हो। अगर आप एसी वगैरह चलाए हैं तो वो भी ना चलता हो, कूलर भी ना चलता हो, मतलब हवा वाला प्रोसेस नहीं होगा तो आपके बतासे एकदम परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम जैसे लोई तोड़ तोड़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो उससे क्या होता है, हवा लगती है जिसकी वजह से जो हमारी लोई है वो ऊपर से सख्त हो जाती है। तो इसीलिए हवा ना लगे, इसीलिए हमने लोई भी तोड़ करके मैं हमेशा पन्नी के अंदर ही रखती हूँ। पॉलीथीन में क्या होता है कि इधर उधर से कहीं से हवा जाने का कोई चांसेस नहीं होता है। कपड़े में भी लोग लपेट के रखते हैं, पर उससे क्या होता है, उसमें हवा जरूर चली ही जाती है। डो भी होता है, जैसे डो हम मतलब हमने साना है और उसके बाद उसमें कपड़ा लपेट करके रख देते तो भी हवा चली जाती है। इसलिए पन्नी का प्रयोग करिएगा तो आपको बतासे के एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे और मैं गारंटी देती हूँ 90% आपके सारे बतासे फूलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने सारी लोइयों को तोड़ लिया है और थोड़ा सा ऑयल लिया था, आपको चम्मच बाहर निकाल के मैंने दिखा दिया। यही ऑयल को मैं पूरे जो हमारी लोइयां हैं उसमें फैला करके पूरे में डाल दूंगी। अब हाथ डाल करके पन्नी के अंदर अच्छे से इनको पूरा गोल कर दूंगी कि जिससे जो हमारी लोई हैं वो पूरी गोल हो जाएंगी, इसी के अंदर वो गोल भी हो जाएंगी और थोड़ा थोड़ा ये ऑयल लग जाएगा। आप चाहें तो यहाँ सूखा आटा भी लगा सकते हैं, पर सूखा आटा लगाने के बाद आपको मैं एक बात यहाँ पे और शेयर कर देती हूँ। जैसे आप सूखा आटा लगाते हैं ना, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ बतासे होते हैं, जैसे कहीं पे हम खाते हैं तो जैसे मुंह में हम खाते हैं तो वो टूट जाते हैं इजीली, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बतासे खाते हैं तो वो इजीली टूटते नहीं है, दांत में गड़ जाते हैं या मसूड़ों में भी गड़ जाते हैं। तो अगर आप ऑयल लगाते हैं तो आपके बतासे एकदम कड़क तो बनेंगे, पर वो है कि एकदम सॉफ्ट भी रहेंगे। जैसे आप उनको खाएं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। जैसे मठरियाँ नहीं होती हैं कि ऊपर से क्रंची होती है लेकिन जब हम दांत से खाते हैं तो वो ईजिली टूट जाती है, वो वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो बतासों को रखने का तरीका मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है, यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है, मैंने कपड़े को गीला वीला कुछ नहीं किया है, ये मेरी टॉवेल है, किचन की ही टॉवेल है। तो यहाँ पे ट्रे ले लिया है, ट्रे में मैंने पहले टॉवेल को अच्छे से बिछा दिया। पूरी टॉवेल को खोल लेंगे, पहले ट्रे में हमने एक लेयर में ही केवल अपने ट्रे में टॉवेल को बिछाया है। जब हम बतासों को पहले बेल लेंगे, बेलने के बाद पूरी ट्रे में हम एक बार बतासों को डाल लेंगे तो वापस से हम लेयर वाइज लेयर ट्रे में टॉवेल को बिछाते जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बतासों को बेलने के लिए यहाँ पे मैंने लंबा वाला बेलन लिया है, पतला वाला बेलन ना लीजिएगा, वो बीच से क्या होता है कि थोड़ा मोटा होता है, किनारे किनारे से पतला होता है, उससे क्या होता है बतासे बीच में पतले हो जाते हैं, किनारे किनारे मोटे रहते हैं। तो जो ऐसे मोटे वाले बेलन आते हैं इन्हीं से ही आप बतासों को बेलिएगा, क्योंकि रोटी बेलने के लिए अभी आजकल क्या है पतले वाले बेलन आते हैं, तो उससे क्या होता है बीच में मतलब बतासे पतले हो जाते हैं और किनारे किनारे मोटे रहते हैं। इसकी वजह से अगर ऐसा लंबा मोटा वाला बेलन हो तो इससे ही बेलिएगा, क्योंकि इसका जो रोलिंग वाला पोर्शन होता है वो एकदम बराबर और इक्वल होता है। तो आप जब बतासों को बेलेंगे तो आपके बतासे भी एकदम इक्वल और बराबर से बेलेंगे। तो यहाँ पे सभी बतासों को छोटा छोटा जो लोइयाँ हमने तोड़ी हैं उन्हीं में हमको बेल लेना है। जो लोइयाँ में आपको थोड़ी सी क्रैक दिख रही हो तो एक बार अच्छे से उसको हाथ की सहायता से एकदम गोल कर लीजिएगा जैसे हम रोटी करते हैं, और उसके बाद ही आप बेलिएगा। तो बतासे का साइज आप देख सकते हैं, एकदम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे तो पतले पतले आपके बतासे बनेंगे। तो यहाँ पे एक लेयर में मैंने बतासों को बेल लिया है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब आपको क्या करना है, जो हमारी टॉवेल है उसको वापस से हम इधर साइड कर लेंगे। मतलब एक बार बिछाया, बतासों को डाल दिया, उसके बाद वापस से लेयर
टॉवल को उठाकर अपनी साइड करेंगे तो क्या है, हमारे जो नीचे के बतासे होंगे वो ढक जाएंगे और उनमें हवा भी नहीं लगेगी। और वापस से हम ऊपर साइड फिर से अपने बतासों को फिर से बेल के पूरे में डाल देंगे, फिर इधर से टॉवल ले जाके उधर डाल देंगे ऐसे, और वापस से फिर ऐसे, जितने लेयर में बनेगी वैसे ही एज इट इज़ हम अपने बतासों को डालते जाएंगे और टॉवल को भी लेयर वाइज हम अच्छे से बिछाते जाएंगे। तो आपने देख लिया, मैंने छोटी छोटी सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर की हैं कि आप भी इजीली घर पे बतासे ऐसे ही बना पाए। तो दूसरी लेयर भी मैंने डाल दी है, वापस से फिर से टॉवल को हम वैसे ही पलट देंगे और फिर उस पे बतासों को फिर से बेल लेंगे। इसी तरह मैं सारे बतासों को बेल लूँगी और बेलने के बाद पूरा प्रॉपर अच्छे से बिछा दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर में मेरे पूरे बतासे आ गए हैं। ऊपर की लेयर में मेरी टॉवल एकदम मतलब ख़त्म हो गई थी, उसके आगे कपड़ा ही नहीं था टॉवल में। तो ऊपर के लेयर में हमने क्या किया है, जिस पन्नी में हमने अपनी लोइयाँ रखी थी उसी से हमने इसको अच्छे से ढक दिया है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो ट्रे है, ट्रे के बराबर अगर आपके पास उसी साइज में सेम ट्रे हो तो आप वो ले लीजिए या फिर बड़ी प्लेट ले लीजिए। मेरे पास ट्रे नहीं थी तो मैंने बड़ी गोल फाइबर की प्लेट ले ली है और झटके से आपको इसको पलट देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपने बतासे बेले हैं बाद वाले वो नीचे चले जाएंगे और जो बतासे आपने पहले बेले हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जब आप बतासे डालेंगे तो ऊपर की लेयर के बतासे ऊपर आ जाएंगे। और इससे क्या है कि ये जो हमने आपको प्रोसेस बताया, इससे क्या है पूरी किचन में आपके बतासे नहीं फैले होंगे और इजीली आपके मतलब आपका प्लेटफॉर्म छोटा हो तो आप इजीली उनको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। कढ़ाई में आधी कढ़ाई तेल नहीं लिया, आधी कढ़ाई से भी नीचे स्तर पे तेल लिया है, क्योंकि बतासों को तलने में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो थोड़ा ही तेल लीजिए, जिससे कि क्या है कि आप बतासों को डालें तो उसमें उछाल उछाल के आप तेल उसके ऊपर डाल सके, जिससे कि क्या है कि आपके बतासे काफ़ी अच्छे फूले और काफ़ी परफेक्ट रिजल्ट भी मिले। यहाँ पे एक झारा ले लिया है, बतासों को रखने के लिए एक परात ले ली है। सभी चीज़ों को पहले रेडी कर लीजिएगा, फिर गैस को ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसके पास जो भी प्रोसेस होगा वो काफ़ी मतलब फास्ट होता है। तो क्या होगा कि पता चले आपने झारा नहीं लिया या परात नहीं ली है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बतासे कढ़ाई में जलने लगे, क्योंकि बतासे तलने के लिए आप सभी जानते हैं कि गैस को थोड़ा तेज फ्लेम में रखना पड़ता है। तो गैस हमारी तेज फ्लेम में मैंने ऑन कर दी थी, तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले 5 बतासों को डाला है। जितने बतासे आप इजीली हैंडल कर पाएँ उतने ही बतासे आप पहले डालें। तो तेल को उछाल उछाल के आप बतासों के ऊपर डाल देंगे तो आपके बतासे भी एकदम प्रॉपर फूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने 5 बतासे डाले थे, पाँचों के पाँचों हमारे फूल चुके हैं, एकदम प्रॉपर और एकदम गोल गोल एकदम फूल गए हैं। अब एक झारे में हम इनको निकाल लेंगे और रखने के लिए जो हमने परात ली है उसमें ही हम डाल देंगे। अब बतासों को तलने में मात्र 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है और फटाफट से आपके एकदम क्रिस्पी, करारे और क्रंची बतासे एकदम रेडी हो जाएंगे, बहुत ही फटाफट से तल जाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी बतासे मैं डाल रही हूँ एकदम सामने है आपके, मैंने लोई भी सामने ही डाली है और थोड़ा थोड़ा तेल उछाल के डाल रही हूँ और एकदम प्रॉपर गोल गोल गुब्बारे जैसे हमारे बतासे एकदम फूल रहे हैं। अगर आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपके 100% ऐसे ही बतासे बनेंगे जैसे हमारे बने हुए हैं, एकदम प्रॉपर और एकदम बढ़िया बतासे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं एक भी बतासा पापड़ी निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बताई हुई रेसिपी में पापड़ी नहीं निकलेगी, एक आधी भाई निकल सकती है, ऐसा नहीं है, पर 100% 99% तो आपके बतासे फूलेंगे ही। आप देख सकते हैं जो भी बतासे मैंने झारे में डाले हैं वो एकदम प्रॉपर निकले हैं और बहुत ही बढ़िया आपके इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे बतासे मेरे फूल गए हैं, इनको मैंने झारे में ले लिया है। और बतासे की क्रंचीनेस मैंने पहले भी आपको सुनाई है, स्पेशली मैंने म्यूट करके और मतलब आवाज़ मतलब रात के समय में मैंने बतासों की जो क्रंचीनेस थी वो आपको मैंने सुनाया था। आप देख सकते हैं एकदम गुब्बारे जैसे मेरे बतासे एकदम फूले हैं और मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है। तो पहली लेयर में मेरे इतने बतासे बने हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। एक साइड का हमारे टॉवल के सारे बतासे पूरे हो गए हैं, दूसरी साइड के टॉवल को भी हम ऐसे ही खोल लेंगे और वापस से वैसे ही हम बतासों को डालेंगे। पूरे किचन में फैलता नहीं है, काफ़ी प्रॉपर होता है। जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे एज इट इज़ मैंने इसीलिए आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, क्योंकि क्या होता है किसी किसी का प्लेटफॉर्म छोटा होता है तो क्या होता है कि पूरे में फैलाने की जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सभी बतासों को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं सारे बतासे मेरे काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और प्रॉपर एकदम आ गया है। गैस की फ्लेम अगर बहुत ज़्यादा तेज़
चीज़ होती है, तो कोई डालने वाला हो तो आप उसकी मदद ले लीजिएगा, तो उससे क्या है कि आपके बतासे फटाफट से निकल जाएँगे। एक साथ में डालने और एक साथ में निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ बतासे मेरे एकदम रेडी हो गए हैं और इनकी क्रंचीनेस भी मैं आपको सुनवा देती हूँ। सिर्फ एक पकौड़ी तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी क्रंचीनेस से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रंची है और कितना बढ़िया बना है। कोई भी बतासा आप तोड़ लीजिए, एकदम प्रॉपर है ये देखिए। आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ इसलिए भी, तो आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर मस्त मस्त बतासे बनके हमारे एकदम रेडी हैं। अगर आपको भी हमारी ये बतासे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट जैसे बतासे एकदम रेडी हो गए हैं। यहाँ पे एक बतासा मेरा ज़मीन में गिर गया था तो मैंने उसका भी वीडियो शूट कर लिया कि आप देख सकते हैं इतने कड़क हैं कि टूटा भी नहीं है बतासा, और एकदम तोड़ने में मतलब एकदम क्रिस्पी है कि फटाफट से टूट जाते हैं। आवाज़ मैंने आपको पहले ही सुना दी थी। अगर आपको हमारे बतासे की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगी गाइज एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।